की राह में दो दिल मिले, फासले मिट गए, मिलके कहने लगे बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए। जब कभी आपकी जिंदगी में कोई नहीं आया और हम आपको अपनी जिंदगी बनाना चाहते तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? आपके कंधों पे जो बोझ है, आपको उसे अकेले संभालने की जरूरत भी है। हम आपका वो बोझ बांटना चाहते, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते। ये सफर खूबसूरत तेरे साथ है, हम सफर बस तेरा प्यार। प्लीज हमें अपने करीब आने दीजिए। मेरे करीब जो भी आया उसकी जिंदगी सिर्फ बर्बाद हुई है जैमा। जब से उनका मेरे साथ रिश्ता जुड़ा है उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है और अब मैं उन्हें अपने करीब लाकर उन्हें और ज्यादा मुसीबत में नहीं डाल सकता। कृष्णा को यहाँ से जाना ही होगा। रात बहुत हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है देवराज सर की? आपकी आंखों में प्यार है लेकिन जुबान पे नहीं। खाना आज आप बनाएंगी? जयमा कोशिश करे। हमने सोचा कि हमारे पापा इतने अच्छे शेफ है तो थोड़ा बहुत हमें भी आना चाहिए, इसलिए हमने तय किया कि आज से एक वक्त का खाना ना हम ही बनाया करेंगे। आयशा आप बनाएंगी? जयमा आप चिंता मत कीजिए, हम कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप गड़बड़ करेंगी, वो हम ये कह रहे हैं कि आजकल आप कृष्णा नहीं माया है, तो क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा रिस्क इस वक्त लेना चाहिए? हमने सोचा इस बारे में, पर पता है जयमा जब भी दक्ष जी हमें ढूंढते हैं ना, यानी कि माया को, या तो वो सीटी बजाते हैं या तो आवाज लगा के बुलाते हैं, तो दोनों सूरतों में ही हमें पता चल जाता है। और हमारा हथियार हमेशा हमारे साथ रहता है और हमने खिड़की भी खोल दी है भागने के लिए। तो जयमा अगर हमें खाना ऐसे बनाना है तो फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपकी दिख के आ रही है और ये भी दिखाई दे रहा है कि खाना सारा देवराज की पसंद का ही बनेगा। जय माता जी, संभल के। आप रोमा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप लोगों को लगा दक्ष है ना? आई एम सो सॉरी। ये ट्यून मेरे मुंह पे ऐसे चढ़ गई है ना जयमा कि मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्णा ऐसे डर जाएगी, और मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। सच्ची मुझे नहीं मालूम था कि ये धुन सुन के तुम यूं ऐसे खिड़की से कूद के चली जाओगी। रोमा, इस बार तो हो गया, अगली बार गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा प्लीज। जी जामा, बिल्कुल। वैसे एक बात तो है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कृष्णा उसमें इतनी ज्यादा फूर्ती है कि यूं कूद के चली जाएगी। आपको मजाक सोच रहा है? नो, आई एम वेरी सीरियस। एक्चुअली
सच कहूं तो ये सीन थोड़ा फनी था। नो नो, नॉट फनी। ओके सॉरी। हैप्पी कुकिंग। बाय जामा। वेट वेट वेट, चलिए। आइए बैठिए। आपने खाया? नहीं, हम बाद में खा लेंगे। बाद में नहीं, अभी। आइए। कैसा बना है? सॉरी इस तरह से आपको नाश्ता करते वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको हमारे साथ आना होगा। जी। कल मैं किचन में आ जाऊंगा, वहीं साथ में नाश्ता कर लेंगे। फिर आपको ऐसे कॉरिडोर से होते हुए, पूल से गुजरते हुए छत पे जाके खिड़की से नहीं आना पड़ेगा। दक्ष, पिकनिक का प्लान रेडी है? यस। क्या हुआ? मुझे कुछ देखना है। क्या? वो मुझे तो तुम्हारा टैटू देखना है। मेरा टैटू? हाँ, तुम्हारे हाथ पे जो वो माया लिखा है वो मुझे देखना है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे वो टैटू दिखाओ। दक्ष, रिलैक्स। क्या ठीक नहीं लग रहा है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, शक कर रहा हूँ तुम पे। मुझे वो टैटू देखना, वो टैटू तुम्हारे हाथ पे होना चाहिए। तुम्हारे हाथ पे माया लिखा होना चाहिए। मैंने खुद देखा था माया के हाथ पे वो लिखा हुआ था। तो मुझे वो टैटू दिखाओ। वो टैटू वहां होना चाहिए। ठीक है, अब भी दिखाओ मुझे वो। I can't believe। तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ दक्ष। माया देखो, प्लीज, मैं तुम पे शक नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे वो टैटू देखना है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तुम प्लीज मुझे वो टैटू दिखाओ ना। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। दक्ष, ये क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो तुम? तू चुप रहे भाई। तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं माया से बात कर रहा हूँ ना। मुझे वो टैटू देखना है। तू बीच में मत बोला। ये सच में सही नहीं कर रहे हो। हम अब माया से इस तरह बात नहीं कर सकते। माया, आपको कहीं जाना था, आप जाइए ना। दक्ष, आप हमारे साथ आइए। चलिए। नहीं जयमा, मुझे वो टैटू देखना है। मुझे अभी के अभी देखना है। तू देखो, वो छुपा रही है हाथ अपना। तुम अपना हाथ क्यों छुपा रही हो? तुम अपना हाथ दिखाओ मुझे। दक्ष, मैं हाथ नहीं। अपना हाथ छुपा रही है भाई।
भाई छोड़ मुझे, बस मैंने कहा ना चलो, मुझे वो टैटू देखना है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसके हाथ में वो टैटू नहीं बना हुआ। वो माया नहीं है। अगर वो माया होती तो उसके हाथ में वो टैटू बना होता। तो माया नहीं हो, मुझे पता। दक्ष भाई छोड़ मुझे। दक्ष क्या कर रहे हैं आप? दक्ष क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे हाथ में टच। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों हमें बार बार वापस छोड़ाने की धमकी देते रहते हैं और क्यों हमसे बार बार पूछते रहते कि हम यहाँ वापस क्यों आए? वैसे तो बड़े इंटेलिजेंट बनते जैसे आपको सब समझता है, लेकिन इतनी सी बात आपके पल्ले नहीं पड़ती कि हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। सुना ना आपने, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, हमें अपनी इन खूबसूरत नीली नीली आंखों से घूरिए मत। हम डरने वाले नहीं है। होंगे आप खंबे जैसे लंबे, लेकिन आप हमें छोटा नहीं समझ सकते। और हाँ, हमें दबाने की कोशिश तो करिएगा ही मत। हम सिर्फ दिखने में छोटे हैं, गुस्सा बहुत है हमारे अंदर। और वैसे भी हमारे पापा हमें छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं। और खुद के फैसले हम खुद ले सकते हैं, दिमाग है हमारे पास। यहाँ आने का फैसला भी हमारा था और यहाँ रुकने का फैसला भी हमारा है। समझा ना आपने? आपको जो करना है कर लीजिए। क्या कुछ कहना नहीं है आपको? गुड, अच्छा है। कुछ नहीं कहिए ना तो बेटर है। लेकिन उसके लिए मुझे रति इस महल में वापस चाहिए। क्यों मॉम? उस रति सावित्री को अपने मैके में ही सड़ने दीजिए ना। वैसे भी उसको उसके असली जॉब्स तो मिल ही रहे। 2 बूंद मौत की। अच्छा होगा ना, अपने मैके में ही रहेगी और वहीं मरेगी। और ये कब होगा? नैना, जो चीज हमारी नजरों के सामने नहीं होती उस पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि राघव के बाहर आते ही उसकी शादी वृंदापुर के महाराज की बेटी से करनी है, जिससे उसका रुतबा और कद दोनों ही देवराज से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और उसके लिए मुझे रति इस घर में वापस चाहिए, ताकि हम उसे ऊपर पहुंचा सकें। मेरे बेटे राघव की नई जिंदगी के लिए उस रति की जिंदगी हमें छीननी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वापस आने तक आप ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करेंगी। नहीं करेंगे। पक्का? कहाँ से चले थे हम, कहाँ आ गए, कब कैसे क्यों इतने करीब आ गए। ये मोड़ जिंदगी में कैसा आया, पूछता है मुझसे मेरा ही साया। मंजिलें जो भी हो, रास्ता हो कोई, रति भाभी, आप वापस आ गई? हाँ दक्ष, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाया हूं। दक्ष, अब मैं ठीक हूँ, मुझे फर्स्ट एड नहीं चाहिए। ओके, मैं जाता हूं फिर। वो
मैं तुम्हें सॉरी, मैंने आई एम सॉरी माया। दक्ष रुको। दक्ष, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मैं जेन्युइनली बेटर फील कर रही हूँ। यू डोंट हैव टू वरी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? ये देखो, मैंने बैंडेज भी निकाल दिया और अब मेरी चोट भी ठीक हो रही है। और हाँ, टैटू भी देख लो ताकि तुम्हें मुझ पे फिर से शक ना हो। सॉरी माया, मैंने तुम पर शक किया। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे, अगर तुमने पिकनिक का प्लान कर लिया है तो। हाँ, पिकनिक तो मैंने सारी प्लान कर ली है। वो मैं ना अभी जाता हूँ और जाके सारी प्रिपरेशंस करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू माया। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। क्या हुआ दक्ष, तुम बड़े खुश लग रहे हो? माया ने माफ कर दिया क्या? हाँ, माया मुझसे नाराज नहीं है। और पता है क्या, मैं और माया पिकनिक पे जा रहे हैं, बिल्कुल पहले की तरह। तो हम खूब मस्ती करेंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? तुम अपसेट हो? नहीं, मैं क्यों अपसेट होंगी? मैं तो खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें तुम्हारी पहली वाली माया जो मिल गई है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। रियली? देखा बिहारी जी, ये ना बस कह देते हैं, करते नहीं है। इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं है। कृष्णा, हम रात तक आ जाएंगे, आपको अकेले सोना नहीं पड़ेगा। हाँ तो नहीं सोना पड़ेगा आपको। वैसे मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटता। हाँ, हम बिहारी जी को यही तो कह रहे थे कि आपने जबान दी है तो आप पीछे थोड़ा ना हटेंगे। और आपने? हमने क्या? आपने अपनी जबान रखी। हमने क्या जबान दी थी? यही कि आप ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करेंगी जिससे मुझे गुस्सा आए। हाँ, वो हमने दक्ष जी को हाँ कह दिया पिकनिक पे जाने के लिए। इस बात से तो आपको गुस्सा नहीं आएगा ना? ये बात तो आपके लिए बेवकूफी नहीं कहलाएगी, है ना? बस हमें पक्का ना? और गुस्सा नहीं किया? अब नहीं, और हम क्या करेंगे? हमारा मतलब एक इंसान एक दिन में और कितना ही कुछ कर लेगा। गुड, मैं चेंज करके आता हूँ।
अगर देवराज सर को इस टैटू के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। इससे बेटर है कि इसको उनसे छुपा के रखो। वो लोग इधर नहीं है, इधर ही कहीं होंगे। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। कृष्णा, आपने अभी तक देव भाई को टैटू के बारे में नहीं बताया? नहीं भाभी, वो मौका नहीं मिला। दक्ष, बाहर लेक की साइड मत जाओ। ओके ओके, मैं यहीं कहीं घूम लूंगा, तुम भी आ जाना जल्दी। ओके, कम फास्ट। दक्ष, पकड़ लिया। यस, अब तुम्हारी बारी। अरे अब ये लो। यस, चलिए राधी भाभी। कुछ पता चला? पूरा साल नहीं है अपने पास, जल्दी से काम को निपटाना होगा। अरे मौका तो मिलने दे। याद रखना, मैडम ने कहा था चुपके से काम करना है। दक्ष, 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 दक्ष। देवराज सर अभी तो यहीं थे। अब बाकी सबके पास वापस जाइए, मैं आरिफ को कॉल करता हूँ। हम भी आपके साथ चलते हैं ना। नहीं, आगे रास्ता सेफ नहीं है। आप सीधे जाके राइट ले लेना। कम ऑन, गो गो। दक्ष, दक्ष, ये आता था। देवराज सर ने हमें सीधा जाके राइट जाने के लिए बोला था कि लेफ्ट। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे जाने दो। देखिए प्लीज, प्लीज मुझे प्लीज मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने तो बिगाड़ क्या लेगा? दक्ष, दक्ष, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो आप प्लीज मेरी गाड़ी ले लो, ये गोटी ये भी रख लो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो तो हम तुझे मार के ऐसे भी ले लेंगे। दक्ष, दक्ष,
मेरा ना सिंपल सा फंड है, बने रहो येड़ा, तो इसीलिए खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो पेड़ा। और इसीलिए मैंने दुनियादारी और बिजनेस की ये आसान सी चीजें ना देवराज को दे दी, और खुद जिंदगी में मौज करना, आराम करना, ये जितने भी मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम, वो सब तुम्हारा भाई संभाल रहा था। वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है। दक्ष, क्या हुआ? मैंने ना देवराज से हमेशा नफरत की है। पता है क्यों? साला मुझसे 5 मिनट पहले इस दुनिया में आ गया, मुझे बातों में लगा के, और मैं यही सोचता रह गया कि हुआ क्या, और सबने उसे राजकुमार बना दिया। अगर मुझे पता होता कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है जिसमें पहले आओ पहले पाओ वरना साला बाहर में जाओ, तो मैं पहले आ जाता। वो अच्छा बेटा बना, सबकी आंखों का तारा, देवराज ये देवराज वो, पढ़ाई में सबसे आगे, जिम्मेदारी में सबसे आगे, और मुझे ना तो तारीफ मिली, ना नफरत, और ना ही मेरा हक। जब हम दोनों जुड़वा थे तो फिर सारा कुछ उसे क्यों दिया गया? हाँ, मुझे क्यों नहीं? बोलो, बताओ। गॉड, हाँ, सॉरी, कहाँ था मैं? कहाँ था? हाँ, इसीलिए मैं बचपन से देवराज से नफरत करता हूँ। क्या कुछ गलत करता हूँ? हाँ, कुछ गलत करता हूँ क्या? बेचारा, तू क्या बोलेगा? तेरी तो बोलती बंद कर दी ना मैंने। लेकिन पता है क्या है, मुझे ना तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें देख के मेरे को ना बड़ी दोस्तों वाली फील आती है, सीरियसली। इसलिए तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, एक राज की बात, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे, ओके? जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना, मैं देवराज को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मैं उससे वो हर चीज छीन लेना चाहता हूँ जिसे वो प्यार करता है। उसे भी